नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बरेली की, जहां जुआरियों को पकड़ने गई पुलिस ने एक किसान को बेरहमी से पीटा, उसकी हालत हुई गंभीर। आगे चर्चा करेंगे बेतिया की, जहां दबंगों के आगे पुलिस हुई अपंग, नहीं दिला पा रही गरीब को उसकी जमीन। साथ ही बात होगी पीलीभीत की, जहां जनपद के कलीनगर पूरनपुर मार्ग पर दो बाइकों की आपस में हुई जोरदार भिड़ंत, 3 युवकों की मौत सहित 2 अन्य हुए घायल। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बरेली थाना के भमोरा क्षेत्र से है, जहां जुआरियों को पकड़ने गई पुलिस ने किसान को बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। उसके बाद किसान को छोड़कर पुलिसकर्मी मौके से फरार हो गए हैं। परिवार के सदस्यों ने बरेली शहर में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। उसके बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बता दें, मामला बरेली थाना भमोरा क्षेत्र के आलमपुर गांव निवासी किसान संतोष शर्मा को गंभीर हालत में शुक्रवार को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर गांव निवासी सचिन समेत ग्रामीण शहर पहुंचे और एसएसपी दफ्तर में शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया है कि भमोरा थाने के 2 दरोगा समेत 6 लोगों ने संतोष की पिटाई की, जिससे उसका ब्रेन हैमरेज हो गया। साथ ही शरीर के कई अंगों पर चोट के निशान हैं। परिवार के सदस्यों ने बताया कि संतोष बृहस्पतिवार शाम अपने खेत से लौट रहा था। इसी दौरान कुछ लोग खेत में जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने उन लोगों को पकड़ने की कोशिश की तो वो लोग फरार हो गए। आरोप है कि पुलिस ने जुआरी समझकर संतोष को पकड़ लिया। उसके बाद उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद संतोष की हालत बिगड़ गई। संतोष की हालत बिगड़ने पर पुलिस टीम मौके से खिसक गई। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घटना से ग्रामीणों में रोष है। उन्होंने पुलिस टीम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भमोरा थाना प्रभारी परमेश्वरी देवी ने बताया कि संतोष को पुलिस ने नहीं पीटा है। आरोप निराधार है, फिर भी मामले की जाँच कराई जाएगी। दिनांक 8 नवंबर 2023 को रात्रि 9:30 बजे थाना भमोरा क्षेत्र अंतर्गत चौकी सरदार नगर की पुलिस टीम जुआ की सूचना पर जुआ पकड़ने गई थी, जिसमें हुए घटनाक्रम में एक व्यक्ति घायल हुआ, जिसको उसके परिजनों द्वारा उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस सूचना को पुलिस चौकी टीम द्वारा थाने से भी तथा उच्चाधिकारियों से भी छिपाया गया, जिसमें प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने इन पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से, जिसमें 7 पुलिसकर्मी हैं, निलंबित किया। इसी के अनुक्रम में आज दिनांक 10 तारीख को उपचाराधीन व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसमें परिजनों ने इन पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाते हुए तथा 4 अन्य व्यक्तियों पर आरोप लगाते हुए एक तहरीर दी है, जिसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर गहनता से विवेचना करने के उपरांत आवश्यक विधिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। मेरा नाम सूरज है। सूरज, क्या हुआ था पापा के साथ आपके? पापा के साथ मेरे पापा खेत की सिंचाई करने के लिए गए थे और वापस आ रहे थे, तभी पुलिस वालों ने खूब मेरे पापा को मारा है। क्यों? वजह क्या रही? वजह क्या थी? सिंचाई करके आ रहे थे और भी लोग जुआ खेलते होंगे, उससे इन्हें कुछ वो भी लोग भागे होंगे। हमारे पापा जुआ वगैरह नहीं खेलते थे ना, आ रहे थे ट्यूबवेल पे से सिंचाई के लिए। और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इनको समझ लिया कि जुआ वाले हैं और खूब बेरहमी से मारा। हाथों पैरों में खूब सूजन है, हाथ पैर में खुल भी गई है चोट, सर में मारा, नस भी फट गई हमारे पापा की। कौन कौन लोग था पिटाई करने के दौरान पे पापा की? पुलिस तो हमारे चाचा को पता है, 6 लोग थे पुलिस चौकी के। 2 दरोगा थे, सिपाही वगैरह थे। हाँ, नाम वगैरह पता है आपको? नाम वगैरह मुझे पता नहीं है सर, मेरे चाचा को सब पता है। अब पापा की हालत कैसी है? पापा की हालत गंभीर है। कैसा है, कोई प्रूफ मिल ही नहीं रहा है। 24 घंटा हो गए, नहीं कोई बोले है, नहीं कुछ खाया है, नहीं वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। खबर बिहार के पश्चिमी चंपारण से है, जहां बगहा निवासी पिंटू सिंह ने आरोप लगाया है कि मेरी पुश्तैनी संपत्ति और मेरा घर जमीन मेरे पाटीदार लोगों ने कब्जा दखल कर लिया है। मैंने प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन ने मेरी नहीं सुनी। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भुखमरी की कगार पर हैं। इन दबंग लोगों से मैं अपनी जमीन नहीं ले पा रहा हूं, इसलिए अपनी बात मीडिया से कह रहा हूं। और मेरे पाटीदार लोग कहते हैं कि अगर गांव में कहीं दिखे तो आपको गोली मार दी जाएगी और तरह तरह की धमकियां हमें दी जा रही हैं। मेरे बाबा का
नाम जगन्नाथ सिंह है, मेरे पिता का नाम स्वर्गीय कमल सिंह है और मेरा नाम पिंटू सिंह है। मेरा घर सिवान जिला महाराजगंज कपिया जागीर वार्ड नंबर 8 में है। मेरे जगह पर किसी कर्मचारी द्वारा मिलकर सारे कागजातों पर अपना नाम सुरेंद्र सिंह लिखवा दिया है। ये सरासर नाजायज है, जिसका सबूत पिंटू सिंह के पास है। मैं सी न्यूज़ भारत से मनोज श्रीवास्तव। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पिंटू कुमार सिंह है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय कमला सिंह है। आप मीडिया से क्या कहना चाहते हैं? मीडिया से हम यही कहना चाहते हैं कि मेरा जो घर कब्जा किए हुए हैं सुरेंद्र सिंह, सुरेश सिंह, सुभाष सिंह और भानु सिंह, वो अभी तक मेरा घर छोड़े नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि सुरेंद्र सिंह ने बहुत ही गलत कार्य किया है। ज़मीन के मामला में उन्होंने क्या किया है कि एक खाता नंबर 70 है, जिसका कागज़ मेरे पास है, इसको मैं ठीक से दिखा देता हूँ। ये क्या किए हैं कि ये सुरेंद्र सिंह वल्द स्वर्गीय कमला सिंह लिखवाए हैं, जो कि ये मेरा हाथ का बनाया हुआ कागज़ नहीं है, बिहार सरकार का बनाया हुआ है। तो आप सिवान से चल करके पश्चिमी चंपारण बगहा में आए हैं? जी। क्या वहाँ के मीडिया या वहाँ के पत्रकार बंधु या वहाँ के प्रशासन आपकी कोई मदद नहीं की? मेरा कोई मदद नहीं किया है। आप गए थे प्रशासन के पास? हम प्रशासन के पास गए हुए थे, जिसका मैंने एक आवेदन लिखा था, उसका आपको फोटोकॉपी दे चुका हूँ। आपका नाम? लीलावती देवी। आपका क्या कहना है? यही जो ये बोल रहे हैं। ये पिंटू जी आपके कौन है? पति है, हस्बैंड। तो आप लोग अपना ज़मीन सब वहीं पर छोड़ दिए हैं, आपके पट्टेदार लोग उस ज़मीन को ले लिए हैं जी। और वल्दियत भी गलती करवा दिए हैं जी। आप कौन? मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है। मैं पिंटू सिंह का लड़का हूँ। क्या कहना चाहते हैं मीडिया से? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे जो बाबा जी का जो परबाबा का ज़मीन है वो सब कब्जा करके रखा हुआ है लोग। कौन रखा है? सुरेंद्र सिंह, सुभाष सिंह, सुरेश सिंह, भानु सिंह, ये हमारे पटीदार हैं। इन्होंने हमारा सारा ज़मीन कब्जा करके रखा है और घर घराड़ी भी कब्जा किया है। घराड़ी सब कब्जा करके रखा है। मेरा घर महाराजगंज में पड़ता है, वार्ड नंबर 8। धन्यवाद। पश्चिमी चंपारण से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड से है, जहां उच्च विद्यालय लालापुर कुदरा के प्रांगण में निःशुल्क योगाभ्यास कराया गया, जिसमें प्राणायाम तथा अनुलोम विलोम व कपालभाति कराया गया। कपालभाति करने से पेट के समस्त रोग दूर होते हैं, वहीं पाचन क्रिया भी मजबूत होती है। वहीं आपको बताते चले कि वरिष्ठ योग शिक्षक अवध नारायण चौबे, राज्य सह प्रभारी पतंजलि योग समिति बिहार दक्षिणी ने बताया कि योगात्मक अनुशासन है, योगात्मक प्रेरणा है, उपचार है, आरोहण है, आत्म कल्याण है व लोक कल्याण का आत्मा, मंगल का विश्व, मंगल का आत्मनिर्माण का चरित्र निर्माण का साधन है योग। वहीं अगर स्वस्थ एवं निरोग जीवन जीना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन योग करें और निरोग रहें। कैमूर जिले से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। पीलीभीत के कलीनगर थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार रात भीषण सड़क हादसा हो गया। कलीनगर पूरन मार्ग पर 2 बाइकों की टक्कर हो गई। बता दें कि हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। पीलीभीत में कलीनगर पूरनपुर मार्ग पर एक मैरिज हॉल के पास बृहस्पतिवार रात 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में 5 लोग घायल हो गए। वहीं देर रात उपचार के दौरान 3 युवकों की मौत हो गई। तीनों युवक कलीनगर में लगे रामलीला मेले को देखकर घर लौट रहे थे। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों के घरों में कोहराम मच गया। उपचार के दौरान तीनों की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। त्योहार की खुशियां मातम में बदल गई। आइए जानते हैं इस विषय में क्षेत्राधिकारी पूरनपुर आलोक सिंह का क्या कुछ कहना है। 9 नवंबर 2023 को जनपद पीलीभीत के माधवटांडा थाना क्षेत्र में रात्रि 10:30 बजे के आसपास 2 मोटरसाइकिलों में आपस में भिड़ंत हुई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 5 घायलों में से 3 व्यक्तियों को प्राथमिक अस्पताल पहुंचने के बाद इलाज के दौरान उनको मृत घोषित कर दिया गया। मृतक व्यक्तियों में पवन पुत्र नन्नीलाल, भगवान स्वरूप पुत्र भीमसेन, प्रदीप पुत्र रामपाल इत्यादि हैं। 2 व्यक्ति घायल हुए हैं, जिनका अभी इलाज चल रहा है। जो व्यक्ति मृत हुए हैं उनका पीएम की कार्रवाई की जा रही है एवं अन्य कार्रवाई विधिक रूप से की जा रही है। शांति व्यवस्था की कोई भी समस्या नहीं है। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट।
खबर शाजापुर से है, जहां विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। इसी के साथ काला पीपल विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी कुणाल चौधरी भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। खास बात तो यह है कि कुणाल चौधरी की धर्मपत्नी सुनैना चौधरी भी लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही हैं। वहीं बता दें कि सुनैना चौधरी लगातार लोगों के बीच पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी कुणाल चौधरी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील कर रही हैं। देखो, सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी वालों ने हम निचले कार्यकर्ताओं पे ध्यान ही नहीं दिया, जिन्होंने हमेशा से डंडे झंडे और हमेशा से सहयोग करा भारतीय जनता पार्टी में। खुद ने 25 साल भारतीय जनता पार्टी में रह के काम किया है, और आदरणीय अभी बाहर के व्यक्ति को टिकट दिया है। अगर हमारे सुनील देथल जी, गिरिराज जी मंडलोई, फुल सिंह जी मेवाड़ा या बाबूलाल जी देते, हम कार्यकर्ता इनके साथ रहते। अच्छा, आप पहले भाजपा में थे? मैं 25 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम किया है। कारण क्या रहा आपका कांग्रेस में आने का? कांग्रेस में आने का मेन कारण ही ये है कि इन्होंने प्रॉपर के लोग को ना तो टिकट दिए, जिनने 5 साल मेहनत करी। आदरणीय सुनील देथल जी ने 5 साल तक मेहनत करी। आदरणीय गिरिराज जी ने पूरी ज़िंदगी भारतीय जनता पार्टी में हूम दी। आदरणीय बाबूलाल जी, सुनील जी देथल, फुल सिंह जी मेवाड़ा और कालाईपल से बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया, और हमारे निचले कार्यकर्ताओं की बिल्कुल नहीं सुनी। ना आज तक हमारे से आके मिले कि आप कांग्रेस में क्यों गए। अच्छा भाई, कुणाल चौधरी के द्वारा कितने का विकास किया गया काले? देखो, मेरा निजी स्वार्थ बताना चाहता हूँ। मेरे घर तक 1 किलोमीटर रोड था, कीचड़ था। एक दिन जैसे ही कुणाल चौधरी जी निकल के जाने लगे, हमारे बच्ची कीचड़ में आ रहे थे, उसी टाइम रुके, उसी टाइम रोड का काम लगाया। कुणाल चौधरी जी की जितनी बड़ाई करें उतनी कम है। कुणाल चौधरी ने हर गाँव में विकास करा है। कितना रुपया विज्ञापन तो इतना लगाया कि 1000 करोड़ का विज्ञापन लगाई कि सब छोरा उनके 8-8 हजार रुपये मिलेगा, एक के भी नहीं मिला। तो झूठो, अरे झूठ को तो बात है। अब अपनी बेड़ के राखी का दिन कहीं बोले, और बेड़ हमारी लाडली बहन हो, तुम्हारे राखी का दिन शिवराज को वादो है कि सावन में 450 की गैस की टंकी मिलेगी। अगर बेन के दी होगी तो जिया जी नहीं पैसा दिया होगा, पक्की नहीं मिलेगी। वो झूठ बोली नहीं, या तो शिवराज झूठ बोली रहा था, या वो झूठ। और शिवराज के झूठ बोलने क्या था भैया? भोपाल में 1 क्लिक का अंदर 40,000 रुपए हेक्टेयर को भी मौजी थी। का खाता में 40,000 रुपए हेक्टेयर को भी बताओ मैं शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।